Hello students, welcome to class 10th. We are going to discuss our worksheet number 47 and in this worksheet we are going to start a new chapter, 2 stories about flying और इसका फर्स्ट पार्ट है his first flight और इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं। Read the following extract and answer the questions that follow. एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको हमें रीड करना है। तो फर्स्ट फ्लाइट एक इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल। ये स्टोरी है एक यंग सीगल की। पिक्चर में दिया हुआ है सीगल इस टाइप का एक पक्षी होता है। हु इज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बिल्कुल छोटे से बच्चे की, जो बर्ड का छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी पहली फ्लाइट लेता है, उड़ना सीखता है, तो किस तरह से वो सीखता है, उसके पेरेंट्स किस तरह से उसको हेल्प करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, ये सारा बहुत खूबसूरती से इस लेसन में डिस्कस किया गया है। इट फील्स दैट इट्स विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। शुरू में उसको डर लगता है कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो पानी में गिर जाएगा। द राइटर गिव्स ए ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स हिज फियर, और किस तरह से वो अपने उस डर पर काबू पाता है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. यंग सीगल एक छोटा पक्षी है जो वहां पर अकेला है। कहां पर? ऑन हिज लेज, ये पहाड़ी टाइप का जो बना हुआ है, यहाँ पर वो पक्षी है। उसके ब्रदर और सिस्टर, उसके और 2 भाई बहन हैं, जो एक दिन पहले ही फ्लोन अवे द डे बिफोर, वहां से उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो नहीं जा सका क्योंकि उसको उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कोशिश करता है किनारे पर जाने की, बिल्कुल, और ये सोचता है कि हम उड़ेंगे, पंखों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अंदर से बड़ा डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उड़ने की कोशिश करूं, जैसे ही जमीन छोड़ूं और मैं पानी में गिर ना जाऊं। द ग्रेट expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. उसको अंदर से लगता है कि उसके पंख जो है उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. डर लगता है उसको, वापस अपनी जगह आ जाता है। बिल्कुल, कहाँ पर? सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक, अपना सर वो नीचे कर लेता है उड़ने के लिए, जो थोड़ा सा प्रिपेयर हुआ था, वापस आ जाता है। अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, जो लेज है वहां पर, जो कि चट्टान है, उसके पास में आ जाता है, जहां पर उसने रात बिताई थी, जहां पर रात में वो सोया था, वहीं पर वापस आ जाता है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. करीब 24 घंटे हो गए थे, उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. The day before, एक दिन पहले, all day long, सारे दिन, he had watched his parents, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था सारे दिन, क्या? Flying about विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने अपने और भाई बहनों के साथ में अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके और भाई बहन जो उन्होंने भी उड़ना सीखा था, और उसके पेरेंट्स उनके साथ में चलकर, उनके साथ में उड़कर और उनको परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उनको सिखा रहे थे कि किस तरह से वेव्स के ऊपर उड़ा जाता है और किस तरह से फिश के लिए डाइव करके अपना शिकार लिया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि किस तरह से उसने पहली बार
मछली को लिया था और उसको खाया था. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled round raising a proud cackles. And all the morning the whole family had walked about on a big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. सारे दिन उसके बहन भाई और पेरेंट्स उसका मजाक उड़ाते रहे, उस पर टॉन्ट करते रहे. एक्चुअली वो चाहते थे कि वो भी उड़ने की कोशिश करे और उड़ना सीख जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा था, जिससे वो उसको इनकरेज कर रहे थे किसी भी तरह से कि ये राजी हो उड़ने के लिए, प्रिपेयर हो. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. धीरे धीरे वो बिल्कुल किनारे पर, जो चट्टान थी उसके बिल्कुल किनारे पर आता है. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वापस लौट आता है और क्या करता है? With the other leg hidden and standing on one leg, एक पैर पर खड़ा होकर क्या करता है? With the other leg hidden, दूसरे पैर को अंदर छिपा लेता है और उसके अपने पंखों में ही क्लोज्ड वन आई, कभी एक आंख खोलता है कभी दूसरी आंख खोलता है, और इस तरह से जैसे बच्चे सोने का बहाना करते हैं उसी तरह से वो छोटा सीगल सोने की कोशिश कर रहा था. ये शो कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया, उसको इग्नोर करते रहे वो लोग. ही शॉ his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने बहन भाई को देखा कि वो भी सोने की कोशिश कर रहे थे. His father was preening the feather on his white back. उसके फादर जो थे वो अपनी वाइट पर जो उनकी बैक पर वाइट पंख थे उनको अपना शार्प कर रहे थे, साफ कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी माँ जो थी वो उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. जो माँ थी उसको ये लग रहा था कि ये भूखा है और वो कोशिश अपनी कर रही थी कि किसी तरह से ये उड़ना सीख ले, क्योंकि वो एक पनिशमेंट के तौर पर वो उसको खाना भी नहीं दे रहे थे, अकेला छोड़ा हुआ था. लेकिन माँ तो फिर माँ है, उसको फिक्र हो रही थी और इसीलिए उसकी नज़र उस सीगल की तरफ थी कि किस तरह से ये क्या कर रहा है, और ऑब्जर्व कर रही थी बराबर. और आगे देखते हैं क्वेश्चंस. व्हाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड? यंग सीगल एफ्रेड क्यों था, डरा हुआ क्यों था? द यंग सीगल फ्लैप्ड हिज विंग्स बट ही बिकेम एफ्रेड दैट ही वुड फॉल डाउन इनटू द सी. जो यंग सीगल था उसने अपने पंख खोले, उड़ने की कोशिश की. बट ही बिकेम एफ्रेड, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो समुद्र में गिर जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट द विंग्स? अपने विंग्स के बारे में यंग सीगल क्या सोचता है? द यंग सीगल वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हेन ही वुड ट्राई टू फ्लाई. उसको बिल्कुल ये लग रहा था कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगल हैड बीन अलोन? कब तक वो अकेले रहा था, किस वक्त तक वो अकेले रहा था? ही वॉज अलोन ऑन द लेज फ्रॉम 24 आवर्स. पिछले 24 घंटों से वो लेज पर अकेला था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वाई वॉज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल? सारी फैमिली उस पर टॉन्ट क्यों कर रही थी? द होल फैमिली वॉज टॉन्टिंग द यंग सीगल as he could not gather courage to fly across the sea. क्योंकि वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए, और इसीलिए वो उसको एक तरह से इनकरेज कर रहे थे, टॉन्ट भी कर रहे थे, हर तरह से हर कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह से भी
अपने आप को प्रिपेयर करे उड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज? ही स्टेप्ड आउट to the brink of the ledge, standing on one leg. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Next question, what was Seagull's father doing? Seagull के father जो थे वो क्या कर रहे थे? His father was preening the feathers on his white back. उनकी white back पर जो feathers थे, जो पंख थे, वो उनको sharp कर रहे थे, उसको अपना साफ कर रहे थे। Pick out the word from the passage that means the same as. The verge के लिए होगा brink, to sharpen, preening. A narrow flat piece of rock that sticks out from a cliff. Ledge word आएगा इसके लिए, यूज हुआ है passage में. An area of land that is higher than the land around it. Plateau, to move lightly just above a surface or sea. क्या होगा? Skim. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups over the phone. ये कहानी पढ़कर आपको अपना कोई एक्सपीरियंस याद आता है जब आप किसी काम के लिए बहुत डरे हुए हों, करना ना चाह रहे हों, आप में हिम्मत नहीं हो काम करने की, और आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया और उसके बाद वो काम आप बहुत सक्सेसफुली कर पाए। सबकी लाइफ में होता है, हम जब कोई काम करने की शुरुआत करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें डर लगता है काम को शुरुआत करने में, तब हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें हिम्मत बनाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं, और उसके बाद में हम काम अपना सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो ऐसा सबकी लाइफ में होता है, सबके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कीजिए और उनको कुछ लाइनें लिखने की कोशिश कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। आपको मास्क पहनना जरूरी है, जरूर पहने, लोगों को आगाह करें, इसके लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।